नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। ये लिफाफा आप देख रहे होंगे, यह लिफाफा अभी विरोधियों को पसीने छुड़ाए हुए है और विरोधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से किसे टिकट दिया जाए। क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो होना है 19 अप्रैल को, उसमें आरजेडी यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा हो यहाँ पर लिफाफा, इसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी और जदयू अभी तक, या चिराग पासवान हो, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किसे कौन सा सिंबल कहां से दिया जाना है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। अगर फेसबुक पर इस वीडियो देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख रहे तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इवन आप हमें सोशल मीडिया एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे ये पीले लिफाफे की, और पीला लिफाफा सिर्फ विरोधियों को नहीं, लालू यादव जी अब अपने साथियों को भी ये पीला लिफाफा दे देकर टेंशन दे रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं, खासकर एक और बात आपको समझने वाली होगी कि देखिए, जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का, MY समीकरण जो माना जा रहा था, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव एक कदम और आगे बढ़कर A to Z यानी कि माई बाप की पार्टी कहने लगे। लेकिन जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का, मुस्लिम और यादव, इससे इत्र अब देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वह 6 टिकट कुशवाहा समुदाय को दिया गया है। तो यह कहा जाने लगा है कि यह नीतीश कुमार पर यह हमला है, नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उस पर हमला है। अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक में अगर सेंधमारी करने में यह कामयाब हो जा रहे हैं तो इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है, बिहार में बीजेपी को जो रथ है वह रोकने में कामयाब हो जाएगा। इवन नीतीश कुमार को ही नहीं, सम्राट चौधरी जो अपने आप को कुशवाहा समुदाय का, उन्होंने एक बात तो यहां तक कह दिया था कि अगर किसी भी कुशवाहा परिवार के लड़के लड़कियां पर कोई आंख उठाता है तो उसकी खैर नहीं होगी। ये बात कह दी। ये बात सुनते ही देखिए 2024 में आपको याद होगा कि 12 फरवरी वह दिन था, रात थी जिस रात को नींद नहीं नीतीश कुमार को आने दिया था। तेजस्वी यादव ने जो एक बात कही थी कि खेला तो होगा, सिर्फ वहां पर जब उन्हें नंबर पुराने थे, विधानसभा में बहुमत साबित करना था, वो वहां तक सोचे। लेकिन लालू यादव जी 2 कदम आगे निकलकर लोकसभा की सोचने लगे। यह मैं पीला सिंबल इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को नहीं, कांग्रेस को भी अब रास नहीं आ रही है यह पीला सिंबल, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक टिकट मिला नहीं है कि कहां से लड़ाए। अभी तक खींचतान चल रही कि 6 सीट लड़े या 7 सीट लड़े। कहा तो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि 6 सीट देने के लिए राजद तैयार है, लेकिन कांग्रेस उस पर मानने को तैयार नहीं। अभी बेगूसराय का झटका कांग्रेस को उबरा ही नहीं, जहां पर वह कन्हैया कुमार को लड़ाने जा रहे थे, अब फिर से एक नया झटका दे दिया है पूर्णिया को लेकर। जहां पर आप देखे होंगे पीछे 19 मार्च को जिस तरह से लालू तेजस्वी जी के साथ पप्पू यादव की बैठक हुई, और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि अब लालू तेजस्वी का आशीर्वाद और प्यार मिल गया है पप्पू यादव को, वो पूर्णिया से ताल ठोकेंगे। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई थी कि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि आप आरजेडी में विलय कर ले। उन्होंने, पप्पू यादव जी ने कहा था कि ठीक है करेंगे, लेकिन अगले दिन ही दिल्ली जाकर वह कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर लिया और ताल ठोक दिया कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे। लेकिन लालू यादव जी हैं, इसलिए उन्हें चाणक्य नहीं कहा जाता। कल आपने सुना होगा कि जो विपक्ष के विधायक है वो सत्ता पक्ष में चले जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा की विधायक बीमा भारती जी ने कल जदयू से इस्तीफा देकर के आरजेडी का दामन थाम लिया, और कहा जा रहा है कि वह संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं आरजेडी या इंडिया अलायंस के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। इसलिए मैं ये कह रहा था कि यह पीला लिफाफा सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को ही टेंशन नहीं दे रही, अपने साथी कांग्रेस को भी यह टेंशन दिए जा रही है। अब पप्पू यादव ने रात को ही सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। तो अब क्या पूर्णिया से पप्पू यादव खड़े होंगे
क्या कांग्रेस को यह टिकट मिलेगा, सीट मिलेगा? यह तो अभी आने वाले समय में आजकल में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी विधायक अगर अपनी पार्टी को छोड़कर आता है या आती है तो वह ऐसे ही अपना विधायकी दांव पर नहीं लगाया, उसे कहीं ना कहीं यह दिया होगा दिलासा, भरोसा मिला होगा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। तो लोकसभा का चुनाव के लिए शायद बीमा भारती जी को शायद सिंबल मिल गया हो, यह पीला लिफाफा जो आप लोग देख रहे हैं, यह पीला लिफाफा मिल गया हो, इसलिए वह अपने विधायकी पर भी प्रश्न चिन्ह उनका लग गया है। लेकिन इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्या उनकी विधायकी जाएगी, और जाएगी तो देखिए एक तीर से लालू यादव जी ने कितने निशाने लगाए हैं, इस पर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा, और फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया एक्स या इंस्टाग्राम पर आप वीडियो देखें तो वहां पर हमें लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।